अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं आई हूँ ऊपर और मेरा ध्यान एकदम वेदर पे पड़ा है और इतनी तेज़ धूप निकल गई है। जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, इस तरह अब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। लेकिन अभी तो जून जुलाई आया भी नहीं और इतनी ज़्यादा धूप निकल आई है। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही थी नीचे और मेरा ध्यान पड़ा इस चारपाई पे। ये चारपाई बना रही थी मेरी मामा, लेकिन मैं तो ऊपर प्याज नहीं आई थी, तो मैंने जल्दी से ले लिए प्याज और मैं अब जाऊँगी जल्दी से नीचे। मैं दरअसल आज बना रही हूँ रात का खाना, क्योंकि आज मेरा दिल था कि मैं कुछ अच्छा सा बनाती। तो मैंने सबसे पहले मैक्रोनीज़ थी और उन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया। उसमें नमक और ऑयल डाल दिया और साथ में इनको चम्मच से हिला भी दिया, क्योंकि आपको पता है कि जैसे चिपक जाती हैं। तो मैंने इसको डाला और साथ में से हिलाना स्टार्ट कर दिया। अब इसको हिलाने के साथ साथ मैं दूसरे भी काम करूँगी। तो मैंने सबसे पहले कटिंग रैक ले लिया और मैंने साथ में शिमला मिर्च ली और इसको मैं जल्दी से कर लूँगी कट। और आप देखेंगे कि ये 2 साइज़ में कट हुई हैं। ये बड़े मुझे पिज़्ज़ा के लिए चाहिए थे और ये छोटे फ़िलहाल इनको कट करना था, तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती, तो मैंने लिए जल्दी से चॉपर और उसके अंदर डाली मैंने सारी शिमला मिर्च और मैं 1 या 2 दफ़ा इसको प्रेस करूँगी और ये जल्दी से मेरी क्रश हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा मेहनत करने की चीज़ है क्या है जब आपके पास इसको क्रश करने के लिए चॉपर है। तो मैंने इसको चॉप कर लिया था और ये इतनी बड़ी बड़ी क्रश हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने ऑनियंस लिए और इसको पील ऑफ कर लिया और फिर उसके बाद इस तरह आपका दिल चाहे इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लें। और फिर मैंने दोबारा से इसके अंदर ब्लेड लगाया और इस ऑनियंस को डाल के जल्दी से मैंने इसको चॉप कर लिया। अब इसके अलावा ये चिली और टमाटोज़ थे और इन्हें भी मैंने जल्दी से चॉप कर लिया और चॉप करने के बाद इन्हें मैंने चॉप कर लिए थे और इनको मैंने वॉश भी कर लिया। वेदर अभी भी बहुत गर्म था, कुछ बेहतर तो हो ही रहा था और इन सबको चॉप करते करते मैंने इतना ज़्यादा गन भी डाल दिया था और अभी साथ में गैस चल गई थी। तो मुझे भूख भी लग गई थी, तो मैंने सोचा कि क्या बनाए, रोटी पक नहीं सकती थी क्योंकि गैस थी नहीं। तो मैंने फ्रूट्स कट किए और जल्दी से मैंने फ्रूट्स खाए क्योंकि मुझे भूख लगी भी थी। और इस दौरान हमने सोचा कि हम लोग नानी की तरफ जाते हैं, तो फिर हम तैयार हुए, अबाया वगैरह पहना और साथ में मैंने डोर ओपन किया और मेरे मामा भी निकल आए। और फिर अब हम जाएंगे नानी के घर, क्योंकि गैस तो है नहीं और खाना बन भी सकता है नहीं। तो मैं संडे वैसे भी थी और घर में बाइक बैठ के क्या करना था और इतनी धूप में फिर हम लोग गए अपनी नानी के घर। अभी हम लोग नानू की गली में आ गए हैं और ये रास्ते में हमने कुछ शॉपिंग की थी, कुछ ग्रॉसरीज ली और साथ में कुछ कोको पाउडर ले लिया। और अभी हम आ गए अपनी नानू के घर। हमने डोर ओपन किया और साथ में हम गए अंदर और अंदर जाके हमने कुछ बातें की, मिले जुले और अब हम जा रहे हैं घर। थोड़ी देर के लिए आए थे और मतलब 1-2 घंटे के लिए, और अब हम जाएंगे घर क्योंकि अभी गैस आ चुकी होगी। और अभी हम आ गए हैं घर, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे आज रात का खाना बनाना था और इस वजह से मेरी मामा ने आज कुछ भी नहीं बनाना था। और गैस हमारी आ गई है, गैस का इंतज़ार भी करे थे और पैन मैंने ऊपर रख दिया है। उसके अलावा मुझे जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी वो भी सारे मैंने ले लिए हैं। ये दूध, मसाले और साथ में वेजिटेबल्स जो कि मैंने चॉप की थी, और इसके अलावा मक्खन और साथ में फ्लोर ये मैंने ले लिया है। और आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट सॉस पास्ता और साथ में हमारे घर पड़ी हुई है शॉर्मा ब्रेड। तो उनके ऊपर पिज़्ज़ा बनाएंगे, क्योंकि डो प्रॉपर वाली जो डो होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम मेरे पास अभी था नहीं। तो मैंने जल्दी से बैटर को ओपन किया और बीच में 1 टेबल स्पून भर के अंदर डाला और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। नीचे मेरा पैन जो सा वो गर्म हो गया था और इसको फुल मेल्ट किया। फिर उसके बाद इसको मैंने पैन में फैला लिया। पैन में फैलाने के बाद मैंने मेरा जो फ्लोर था वो मैंने बीच में डाल दिया। ये फ्लोर मेरा 2 टेबल स्पून था, तो मैंने इसको जल्दी से बीच में डाल दिया। और इसको तब तक हमने भूनना है जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हम वाइट पार्ट के अंदर ही डाल देंगे ना दूध, तो इसके अंदर से स्मेल आने लग जाएगी। अब मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने वो भी बीच में डाल दिया और इसे भी जल्दी से मिक्स कर लिया। इतने दिनों से इतनी फारिग बैठी हुई थी और इंटरनेट भी चला गया और इन दिनों में कुछ किया ही नहीं। सोच के मैंने सोचा कि कुछ कुकिंग ही कर लूँ, तो इसलिए मुझे 1-2 रेसिपीज़ मिली जो मेरे घर वालों को पसंद थी। उनको पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने साथ में पिज़्ज़ा बना लिया। मुझे वाइट सॉस पास्ता पसंद था, तो मैंने वो बना लिया। लेकिन इस दफ़ा वाइट सॉस पास्ते के ऊपर मैं चीज़ क्रश करके और उसे ओवन में बेक भी करूँगी। तो अभी ये मेरा थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था। अभी लाइट काफ़ी थी, इस वजह से आपको ब्राउन लग नहीं रहा, ये काफ़ी अच्छा ब्राउन हो गया था। अब इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया और अब इसको जल्दी से गोल गोल शेप यानी कि सर्कुलर मोशन में इसको मूव करेंगे, ताकि ये जो से हमारे बीच में उसके फ्लोर के पार्ट से ये जल्दी से मिक्स हो जाएं। और इनको मिक्स करने के बाद बीच में मैंने स्टॉक डाल दिया। स्टॉक मेरे चूँकि मैक्रोनीज़ कम थी, तो मैंने सिर्फ हाफ़ स्टॉक लिया है और उसके अलावा मैंने बीच में
मोज़रेला चीज़ डाल ली, मोज़रेला और चेडर आपका जो दिल हो वो डाल लें। मैंने मोज़रेला थोड़ी सी और ज़्यादा चेडर डाली थी क्योंकि चेडर से फ्लेवर आता है। फ्लेम को मैंने हल्का कर लिया ताकि ये जो मेरा मटेरियल है ये जल ना जाए। उसके बाद मैंने स्पाइसेस, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और साथ में ऑरिगेनो डाल के इसको जल्दी से मिक्स कर लिया। और अगर आपको सॉल्ट पसंद है तो आप 1 पिंच डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स डाली। अब अगर आप इन वेजिटेबल्स को सॉटर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैंने सॉटे किया नहीं था और मैंने ऐसे ही डाल दी। फिर बीच में मैंने मैकरोनीज़ डाली क्योंकि अगर मैं इसको सॉटर करती तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती और मुझे भूख भी इस टाइम शदीद किस्म की लगी हुई थी। तो मैंने ये मैकरोनीज़ अब बना ली हैं, लेकिन ये मैकरोनीज़ मतलब वाइट सॉस पास्ता अभी रेडी नहीं हुआ क्योंकि अभी इसके ऊपर चीज़ डाल के इसको बेक भी करना है। और फाइनली अब ये कंप्लीट हो गई हैं। इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था, अब बबल्स इसमें बनने लग गए हैं, ये बॉयल इसमें आ गया है, तो ये फाइनली अब रेडी हो गई है। अब इसको मैं साइड पर रख दूँगी जब तक ये ठंडी नहीं होती। उसके अलावा मैंने मसाले ले लिए और ये मसाले मैंने क्यों लिए क्योंकि मैं इसे पिज़्ज़ा बनाने लगी थी। ये रेड मसाला है ना, ये फजीता मसाला है। अब पता नहीं इसका फ्लेवर कैसा है क्योंकि स्मेल में तो ये बिल्कुल चिलीज़ की तरह लग रहा था। और ये साथ में सारी वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली हैं। और अब ये बारी आती है हमारे पिज़्ज़ा की। बीच में ये जितनी वेजिटेबल्स हैं पता नहीं मैं क्यों ये दिखा रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, और जो कि आई थिंक से थोड़ा उल्टा भी लग रहा है, लेकिन कोई नहीं चलता क्योंकि मैं कौन सा अभी इसको रेडी करी थी। और इन सब मिर्च मसाले जितनी भी सब्ज़ियाँ मुझे चाहिए थी मैंने सारी पास रखनी थी ताकि मुझे इनको लेने के लिए इधर उधर घूमना फिरना ना पड़े। तो अब इनको लेने के बाद मैंने चीज़ जो सी थी वो क्रश कर ली थी थोड़ी, और मैंने बाहर निकाली थी। ये क्रश करके मैंने फ्रीज़र में रखी थी और वो बाहर मैंने निकाली तो वो क्रश नहीं हुई हुई थी, उसके छोटे छोटे पार्ट्स ही बन गए थे। तो अब मैं आ गई हूँ अपने पिज़्ज़ा की तरफ। से मैंने बीच में पिज़्ज़ा सॉस डाली और उसको जल्दी से मिक्स कर लिया। ये थोड़ी डार्क लग रही है क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस भी डाला था। उसको मैंने जल्दी से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद मुझे जो जो टॉपिंग पसंद थी वो मैंने सारे टॉपिंग इसके ऊपर कर दी, चीज़ और जितनी भी टॉपिंग थी। आपको जितनी क्वांटिटी में पसंद हो आप उतनी घर में बना सकते हैं क्योंकि घर में बनाने का यही फ़ायदा होता है। तो अब मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में रख दिया। माइक्रोवेव नहीं, ओवन में ही रखा था। तो इसमें मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको बेक करने के लिए रख दिया क्योंकि ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा था और इसकी जो डो थी वो ऑलरेडी कुक थी। और फिर उसके साथ जितनी देर में वो बेक हो रहा था तो मैंने सोचा कि पास्ता को मैं मोल्ड के अंदर डाल लेती हूँ इसके अंदर, और फिर उसके ऊपर मैंने चीज़ डाली। जल्दी से चीज़ डालने के बाद मैंने ऊपर चिली फ्लेक्स डाले और थोड़े सा ऑरिगेनो भी डाल लिया था, और ये साथ ही साथ में मेरा पिज़्ज़ा हो गया था रेडी। और इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये बहुत ज़्यादा गर्म था। पिज़्ज़ा हो गया था रेडी, और ये चिकन पिज़्ज़ा था और इसके ऊपर फजीता मसाला भी डाला था, तो आप कह सकते हैं कि ये फजीता पिज़्ज़ा था। और अब मैंने अपनी मैक्रोनी इसके ऊपर चीज़ डाल दी और ऊपर से ज़रा मैंने आपको बताया चिली फ्लेक्स से थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल दी। अब मैं इसको डालूँगी माइक्रोवेव में, जिसको मैं बेक करूँगी। मैंने इसके ऊपर ऑलिव, जैलपिनोज और इस तरह की चीज़ें वेजिटेबल्स नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे इसे पिज़्ज़ा और लोडेड फ्राइज़ की लुक नहीं देनी थी, मुझे इसको पास्ता की लुक ही देनी थी। तो मैंने फिर इसको ओवन में रख दिया और मतलब मेरा रेडी हो गया था। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि मैं अपनी ये जो मुझे शॉर्मा ब्रेड है इसको भी मैं रेडी कर लूँ। इसको भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं इंस्टेंट अगर आपने बनाना हो तो, जैसे कि ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़ा बनता है बिल्कुल एज इट इज़। इसके ऊपर मैंने कहा इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी, फिर मैंने डाली इसके ऊपर चीज़, और फिर उसके बाद एक मेरा पिज़्ज़ा था और एक मेरे घर वालों का था। तो मेरे पिज़्ज़े के ऊपर तो सिर्फ वेजिटेबल्स ही लगनी थी, तो मैंने सबके ऊपर वेजिटेबल्स भी डाल दी। मेरे वाले के अंदर चिकन नहीं था और उनके अंदर चिकन था। उसके अलावा जितनी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो सारी भर भर के मैंने ऊपर डाल दी, क्योंकि घर में डालने का, घर में बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि आपको जो सी वेजिटेबल पसंद है, जो आपको पसंद नहीं है वो आप डाल भी सकते हैं, वो आप नहीं भी डाल सकते। बाहर वालों को तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो अब इसी तरह मैंने जैलपिनोस भी लगा लिए, और जैलपिनोस लगाने के बाद मैंने चिकन वाले के ऊपर वो लगा लिए। उसके अलावा मैंने ऑलिव्स लिए और वो ऊपर डाल दिए। अगर आपको नहीं पसंद आप उसको स्किप भी कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के बाद मैं वो प्रॉपर डो वाले पिज़्ज़े की रेसिपी भी ज़रूर लाऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि मैं थोड़ी सी फारिग नहीं हूँ, तो जब मैं फारिग होंगी तो इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी ज़रूर आएगी, क्योंकि मेरे घर वालों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और हम जितना भी बनाएंगे वो इनके लिए कम नहीं होता। तो अब इसके ऊपर मैंने ऑलिव्स लगा लिए और लास्ट में अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे और देन इसको माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे और ये भी तकरीबन 5 मिनट्स में हमारा रेडी हो जाएगा। चीज़ मैंने लगा ली है, उसके ऊपर मैंने शिमला मिर्च लगा दी ताकि इसकी लुक बन जाए। उसके अलावा मैंने फिर कुछ चिलीज़ डाल दी, आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। उसके अलावा मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालूँगी और ऑरिगेनो अगर आप डालना चाहें तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैंने वो डाला है क्योंकि इसको डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अब मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए रखा था, लेकिन मैंने इसको आफ्टर 7 मिनट्स निकाल दिया था क्योंकि मेरा ओवन ऑलरेडी प्री हीटेड था। और उसके बाद ये मैंने निकाल लिया और ये वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था और मुझे भूख तो बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। तो अभी चीज़ भी हमारी नीचे तक मेल्ट हो गई थी और मुझे याद आया कि ये तो मैंने अभी तक रखा ही नहीं था, तो अब रखते हैं जल्दी से इसको। और इसको रखते रखते मुझे याद आया कि मेरा भाई ये गोलगप्पे भी ले आया था, लेकिन गोलगप्पों की तो पेट में जगह ही नहीं थी। मतलब अभी मैंने खाया नहीं था, लेकिन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चीज़ें बना ली थी तो गोलगप्पे तो हम लोग खा नहीं सकते थे। तो मैंने जल्दी से उसको ऑन कर दिया और तकरीबन 15 मिनट्स में ये भी रेडी हो गया था। जब तक वो रेडी हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं पिज़्ज़ा ही खा लूँ, क्योंकि आपको पता है कि दोपहर में मैंने सिर्फ फ्रूट्स ही खाए हुए थे और उसके बाद मैं नानू के घर चली गई थी, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने जल्दी से छोटा सा स्लाइस कट किया और मैंने इसे जल्दी से खाया और ये वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े का था। मेरी तरफ से तो ये सेटिस्फाइड था कि अगर आप शवारमे पे पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, और ब्रेड पिज़्ज़ा से तो ज़्यादा मज़े का बनता है। अब ये मेरा ऊपर से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया था, लेकिन कोई नहीं, इतना तो चलता है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म था और एहतियात से इसे बाहर निकालना था, और एहतियात से मैंने इसे बाहर निकाल लिया और ये बहुत ही मज़े का लग रहा था और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। अभी मैं आपको ये ज़रूर करके दिखाऊंगी और ये वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये मैं नहीं, मेरा भाई डाल रहा है और नीचे बिल्कुल सॉस से भरी हुई मैकरोनीज़ और ऊपर चीज़ बेक हुई हुई, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।